अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हतीन विधानसभा के गांव छाइसा में। तो छाइसा में मैं जब यहाँ से निकल कर जा रहा था तो चाय की जो ये होटल है, यहाँ काफ़ी लोग मुझे दिखाई दिए। तो इनमें कुछ नौजवान हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। और गांव का जो माहौल है चुनाव के एतबार से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में अब की बार किस कैंडिडेट को कितने वोट जाने वाले हैं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम तौफीक है जी। जी तौफीक भाई, छाइसा गांव है ना आपका? जी छाइसा। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, जैसा माहौल गांव में चल रहा है भाई, चुनाव को लेकर प्रसार प्रचार बहुत जोरों पर है, तो आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? किसको ज्यादा वोट जाएंगे? हमारे इलेक्शन का यहाँ कांग्रेस से जाएंगे जय साहब। जय साहब को जाएंगे जी। तो कितने वोट टोटल हैं आपके गांव में? मेरे में जी 4,000 वोट है। 4,000 वोट जी। तो 4,000 वोट हैं, तो कितने परसेंट मानते हैं आप कांग्रेस की वोट? कांग्रेस यहाँ से जी 80% पूरी। 80% छाइसा गाँव में? बिल्कुल जी छाइसा। तो अब की बार जो 80% गाँव की वोट जो कांग्रेस के हक में जा रही है, इसकी वजह क्या है? वजह सर ये है, आप देखो बीजेपी सरकार ने सीधा कोई हमारा कोई काम कराया नहीं आज तक भी जी। और ना ही कोई ऐसा भाई हमारे लिए सुविधा दी, रोड या पानी जो स्वयं की समस्याएं सारी जी। ऐसे ही 10-15 साल गुजार दी, कोई हमें सुविधा नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी में जो काम करे बाबा ने अच्छे काम करे, बाबा जलेब खान। हाँ, तो जब जलेब खां जी थे उस टाइम काम अच्छे हुए थे। अच्छे काम होते, हम तो संतुष्ट हैं उससे। और जो तैयब हुसैन भीवसी का, वो भी भाई बसपा और इनेलो के जो गठबंधन के टिकट से उम्मीदवार हैं जी। तो क्या उनको नहीं आजमाना चाहते आप? नहीं, वो हमने आजमा लिया जी। कैसे? वो कब अब बना दिया आपने? अब से पहले हमने उसको समर्थन किया था, वोट दिया, उससे पहले इलेक्शन लड़ा था पिछली बार। फिर वो कहाँ बने थे? वो बने थे, वो तो कुछ था ही नहीं है, अभी नहीं बने पाए वो तो। वहाँ तो खड्डे में वोट डालनी है, यहाँ उसकी वोट नहीं है। छाइसा गाँव में 80% कांग्रेस है जी। एक तैयब के समर्थक हैं, जीत का दावा करते हैं वो लोग। नहीं, कुछ नहीं है, तो जुमला चलते रहते हैं सबके भाई साहब, हर आदमी जुमला तो करते फिर रहते आपका क्या मानना है, कौन से नंबर पर चल रहे हैं अभी वो? वो तो जैसा चौथे नंबर पर रहेंगे। वो तो चौथे नंबर कांग्रेस से मुकाबला किसका मानते हैं आप? हमारा बीजेपी से रहेगा जी। बीजेपी से जी, मुकाबला? बीजेपी से रहेगा। तो अब की बार क्या उम्मीद है, क्या कांग्रेस को जीत हासिल होगी? हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। चौधरी हुड्डा सिंह सीएम बनने जा रहे हैं और अच्छी बहुमत से बनने जा रहे हैं जी। यहाँ तो अगर कोई आएगा तो कांग्रेस की वोट है यहाँ तो, बाकी चाहे आप आओ चाहे मत आओ, या कांग्रेस जाता है। तो अगर कांग्रेस ने भी इसी तरह छोड़ दिया, नहीं काम कराया, तो फिर क्या होगा? क्या नहीं, हमें उम्मीद है वो छोड़ नहीं सकती, हमें उम्मीद उम्मीद है। जी, क्या नाम है जी? इमरान है जी मेरा नाम। इमरान जी। तो आपका गांव भी छाइसा है? हाँ जी, मेरा गाँव भी छाइसा। तो आपके गांव में जो ये भाई साहब ने जो बताया है आंकड़ा, क्या उसमें कोई अंतर है या फिर ऐसे ना, ही बात बिल्कुल है? सही बताया जी इसने। सही बताया? जो बताया बिल्कुल सही बताया। यहाँ कांग्रेस की मतलब वोट ज्यादा है और मतलब जो है कि सभी जो है कांग्रेस को ही चाह रहे हैं और कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है हरियाणा में, जो कि मतलब जो है कि इसीलिए कांग्रेस को सब चाह रहे हैं, इसीलिए वोट दे रहे हैं कांग्रेस। देखो, इसमें जो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के लोग मिले जुले रहते हैं, जी। तो उसके एतबार से क्या आप ये नहीं मानते कि जो हिंदू समाज के लोग वो बीजेपी को वोट वो करेंगे? दे रहे हैं। अब जैसे मतलब जो है कि हमारे इस भाई ने बताया कि मतलब जो है कि हमारे गांव में मतलब 3,500-4,000 का पोल है जी। तो 2,500 तो होनी ही है मिनिमम, मान के चलो 2,500-3,000 रुपए का पोल तो होएगा ही। तो जो हिंदू भाई है, क्या वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? वो कुछ कर रहे हैं, कुछ बीजेपी को कर रहे हैं। अच्छा, उनमें आधे आधे लोग। हाँ, कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो मतलब जो है कि भाई बिल्कुल ही बीजेपी को दे रहे हैं, बिल्कुल ही कांग्रेस को दे रहे हैं, और कुछ कांग्रेस को दे रहे हैं, कुछ बीजेपी को दे रहे हैं। जो तैयब हुसैन है उसका यहाँ कितना, तैयब हुसैन का भी है यहाँ। कितना परसेंट मानते हो आप? मतलब जो है हम मानेंगे मतलब जो है 10-15% मतलब जो है 10-15% है। हाँ है उसका, मतलब जो है इतना भी हम मानेंगे जी। जी पहलवान जी, क्या नाम है? यही बताएगा जी। चलो नौजवानों से पूछते हैं, ये पहलवान जी भी नहीं बता रहे। क्या नाम भाई साहब? यूसुफ खान है। यूसुफ खान, छाइसा गांव से ही? छाइसा से। तो जो गांव का माहौल है, वो जो लोगों ने बताया है कि 80% कांग्रेस के खाते में वोट जाने वाले हैं और 15% लगभग उन्होंने बताया है कि तैयब हुसैन के खाते में जाएंगे, तो इसमें कोई फर्क है या फिर आप बताएं कुछ सच्चाई जो है? इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सेम ऐसे ही रहेगा। 80%, 70% सेम। जी जी भाई साहब आप आए एक बार। भाई साहब, भाई साहब क्या नाम है? सद्दाम जी। तो सद्दाम भाई, आप अपने गांव का जो चुनावी माहौल है वो बताएं एक बार। जी हमारे जय साहब कांग्रेस ज्यादा 80% है।
तो इन्होंने 80 बता दिया तो आप भी नहीं, 80 नहीं। कह रहे हैं? है बिल्कुल। 80% वहाँ। हाँ बिल्कुल। तो ये 80% गांव जो कांग्रेस के साथ और जय साहब के साथ है, इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? क्यों, किस वजह से दी जा रही है कांग्रेस को इतनी वोट? इस वजह से दी जा रही है जी, क्या नाम है जी, कांग्रेस के काम ठीक है, बाबा ने भी काम करे हैं, लेकिन कांग्रेस में रोजगार मिलता है। कुछ हमारे नौजवान ऐसे बोल रहे हैं, मतलब बिगर 4 बच्चे लगाए बिना काम के। हाँ बीजेपी की सरकार तो में। जो 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को हरियाणा में, तो क्या विकास हुआ है आपके यहाँ? कुछ बताएंगे आप? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ जी मेवात के अंदर। तो आप इसी वजह से नाराज हाँ हैं? इसी वजह से नाराज हम बीजेपी से, मतलब कोई विकास नहीं तो है जी। पिछली बार क्या बीजेपी को वोट दिया था? नहीं, कांग्रेस के लिए दिया था जी। कांग्रेस को दिया था। तो फिर उम्मीद बीजेपी से नहीं है आपको? नहीं इस बार? बिल्कुल भी नहीं है जी। अब की बार नहीं? अब की बार नहीं है। तो कांग्रेस को जिता रहे हैं? हाँ जी, कांग्रेस जिता रहे एक तरफा। जी नौजवान, तो ये लोग भी हैं, वो आप भी तो बताइए। इधर इधर थोड़ा इधर घुमाएंगे आप जी। भाई क्या नाम है? शाहिद। शाहिद भाई। तो शाहिद भाई, क्या माहौल है गांव का? जो लोग बता रहे हैं, ये जो इन्होंने बताया वही माहौल है या फिर अलग है? 80% अब के कांग्रेस सरकार। नहीं, एक चीज एक बात और देखने को मिलती है कि जो शुरुआत में 2 लोग कह देते हैं कि इतना ये माहौल है, तो सारे लोग वही बताते चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? कोई बात नहीं तो है। अपनी तरफ से तो आंकड़ा होगा कोई आपका अलग? नहीं नहीं, अब के देखो, जो कांग्रेस सरकार है, जो ये कांग्रेस सरकार है, अच्छी सरकार है। और जय साहब के लिए टिकट मिला है, बहुत अच्छा है। जय साहब बनेगा। 86 में 80% है जय साहब। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जय साहब काम नहीं कराएंगे, जलेब खाने में कोई खास काम नहीं जलेब खाने कराए भी थे। बहुत अच्छे काम कराए थे, बहुत बालक लगाए जलेब खान साहब ने भी। 400 बच्चे लगाए। हाँ, और जय साहब भी लगाएंगे, विश्वास है। विश्वास है हाँ पूरा? पूरा 80% है। जी, उनसे हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। हाँ, चौधरी जलेब खां से, हम बाबा जलेब खां से जय साहब संतुष्ट है। वो काम ना कराए जब भी हम संतुष्ट है। वो उसके बाद देखा जाएगा, जीतने के बाद बाकी काम कराएगा वो। हम उम्मीद है उनसे, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। तो चलिए, ये क्या नाम भाई साहब? हसन मोहम्मद सर। हसन मोहम्मद जी, आप छाइसा गांव में क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर? बढ़िया माहौल चल रहा है सर। बढ़िया कांग्रेस माहौल? कांग्रेस की लहर चल रही कांग्रेस की लहर है जी। आपके गांव में ही है या फिर पूरे हल्का में है? पूरे हल्का में है, 3 हल्का कहाँ कहाँ देखा है आपने? मतलब आसपास के गांव जितने भी हैं सब में कांग्रेस कांग्रेस की है ज्यादा? जी। आसपास के कौन कौन से गांव बताएंगे आप? ये हमारा 600 गांव हो, आगे मठेपुर हो, उससे आगे मीरपुर दुरेची, ये सारे गांव अपने सूखेडियान जितने 5 गांव है, अपनी पाल पूरी एक तरफा है कांग्रेस पे। एक तरफा जी। तो आपने माहौल देखा है या फिर? और तैयब का कहना तो ये है कि सुकेडिया पाल से ज्यादा वोट तैयब हुसैन के खाते में जाने वाले हैं। उसको क्या कहना है, वो बाकी ऐसी 1 2 4 10 5 वोट कोई चलेगी तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। पूरा एकदम कांग्रेस। पूरा कांग्रेस जी। चलिए, तो ये छाइसा गांव में फिलहाल मैं मौजूद हूं, तो यहाँ जो लोगों ने बताया है वो छाइसा गांव का आप समीकरण जो है वो हम ये लगाते हैं कि 80% नहीं तो 75% तो कम से कम कांग्रेस के खाते में वोट यहाँ से जाने वाले हैं। कुछ बीजेपी को भी जाएंगे, कुछ इनेलो को भी जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके लिए करना होगा इंतजार। तो मिलते हैं किसी और अगली अपडेट में। खुदा हाफिज।